12 दिसंबर को तड़के सुबह रायपुर से जगदलपुर जाने वाली महिंद्रा बस में अचानक आग लग गई। उस बस में लगभग 50 लोग सवार थे। उसी दौरान किसी तरह यात्री खिड़की दरवाजा तोड़कर बाहर निकले। लेकिन जब यात्रियों से पूछा गया कि घटना कैसी लगी, तो यात्रियों ने यहाँ स्पष्ट बताया कि यह बस दिन में चलती है, जिसे रात में चलाया गया है। और उस बस की जगह दूसरे बस, जिस बस में ऑनलाइन बुक करवाया गया था, एसी कोच था, उस बस की जगह दूसरे बस को भेजा गया था। उस बड़ी घटना के बाद हमारे साथ पूर्व विधायक कृष्ण कुमार ध्रुव सर हैं। इनसे जानते हैं कि किस प्रकार का आरोप लगा है, क्या है पूरी घटना? जी सर। बड़े दुख की बात है कि अभी तक के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं या पुलिस विभाग है, इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है कि एफआईआर हो जाए। मेरा ये कहना है कि जितनी भी गाड़ियां यहाँ पर चल रही हैं, अधिकांश बिना परमिट की गाड़ियां चल रही हैं, बिना फिटनेस के गाड़ियां चल रही हैं। तो फिटनेस देने का जो काम है वो शासन प्रशासन के उच्चाधिकारियों का है। इसीलिए हमारा ये कहना है कि दंडाधिकारी जांच न होकर न्यायिक जांच होना चाहिए। क्योंकि ये बहुत चिंता का विषय है कि जो जो फैसिलिटी बसों में होना चाहिए वो फैसिलिटी है ही नहीं। जैसे उदाहरण के तौर पर बसों में आपातकालीन द्वार होता है, तो उसकी व्यवस्था यदि है भी तो उसका अवेयरनेस होना चाहिए कि कैसे उसको उसका उपयोग होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से फायर ब्रिगेड का भी इंतजाम होना चाहिए, फर्स्ट एड होना चाहिए। अभी जो घटना घट गई है, घटना घटने के बाद में तो कोई भी बोल सकता है कि बस में पूरी सुविधा रही है। यदि पूरी व्यवस्था रही है तो फिर ये इस प्रकार की घटना कैसे घट सकती है? जैसे उदाहरण के तौर पर बस में जीपीएस होना चाहिए, जीपीएस है ही नहीं। उसमें एक जो गवर्नर होता है, गवर्नर यदि होता तो एक स्पीड कम होता। अब ये अब सुनने में आता है कि वो तो गाड़ी दिन में चलने वाली थी, रात में चलने वाली नहीं थी। अब ये कौन सा नियम के अंतर्गत है कि जो फिटनेस होता है रात के लिए अलग होता है, कि दिन के लिए अलग होता है। कुल मिला के ये है कि दंडाधिकारी जांच से कोई हल निकलेगा नहीं, क्योंकि जो परमिट इशू करते हैं तो उसमें जो शासन और जो प्रशासन के उच्च अधिकारी लोग रहते हैं, सर और जो आप कंपनी है, जो कंपनी इस प्रकार से ये अरेंज कर रही है, तो कई कंपनी ऐसी है कि जिसमें बड़े बड़े लोगों का भी शेयर है, और शेयर होने के कारण से इसमें इस जांच में वो उसको प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए हमारा निवेदन यही है कि इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। सर आपने ये तो ड्राइवर और कंडक्टर क्यों भाग गए ये समझ से परे है, जबकि उनको तुरंत का तुरंत जो आपातकाल द्वार खोलना चाहिए था, जिससे एक्सीडेंट कम होता। अभी यदि मान लो एक ही दरवाजा है और 50-50 सवारी लोग हैं, तो निश्चित तौर पर भगदड़ मचेगा। और चूंकि आपात द्वार नहीं खोला गया, इसलिए लोग खिड़की तोड़कर भी बाहर निकले। और जिसमें कुछ महिला भी है, 2 महिला, वो किसी ढंग से कूद गई होंगी, उनको वो घायल भी हो गई है। तो ये तो बहुत गंभीर विषय है। सर एक एक चीज देखा गया है, फायर ब्रिगेड यहाँ पर नहीं है, क्योंकि इससे पहले केशकाल घाट के नीचे में 2-3 गाड़ी में आग लग गई थी। कोंडागांव, कांकेर से बुलाना पड़ा। अगर यहाँ फायर ब्रिगेड रहता तो किस प्रकार की व्यवस्था है? हाँ, ये तो है कि यहाँ पर तो घटना घटती रहती है। तो और यहाँ पर घाटी भी है, घाटी में भी एक्सीडेंट होता रहता है। आगजनी आग लगता रहता है बसों में या गाड़ियों में। तो ऐसी स्थिति में तो यहाँ पर अग्निशामक यंत्र होना चाहिए, गाड़ी होना चाहिए, वाहन होना चाहिए, परंतु यहाँ पर अब प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। ये तो दुःख की बात है। सर एक चीज और देखा गया है, पे लोगों की जो धन है, चांदी, सोना, नकदी, चाहे कपड़ा, पूरा जलकर खाक हो गया। यदि उस गाड़ी में अग्नि वाहन होता, तो उसको तुरंत बुझाया जा सकता था। हाँ, ये तो है कि अग्निशामक यंत्र होता तो उसको बुझाया जा सकता था। ठीक है, कोई किसी की मतलब कोई बड़ी कोई हानि, जन हानि नहीं हुई, परंतु फिर भी घायल तो हुए हैं। आदमी भयाक्रांत तो हुआ है।
तो मानसिक रूप से आदमी प्रताड़ित तो हुआ है। और जो उनका जो सामान था, हो सकता है कि वो सामान जो है उनके जीवन से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण कोई सामान रहा हो, कागज़ात रहा हो, वो जब जल गया तो ये तो आगजनी की घटना को इतनी कमतर करके नहीं आंकना चाहिए। और मुआवजा क्या क्या इन लोगों को, मुआवज़ा उन लोग सभी लोगों को मिलना चाहिए जो उससे प्रभावित हुए हैं, निश्चित तौर पे उनको मुआवज़ा मिलना चाहिए और मुआवज़ा के लिए प्रशासन को इस ओर कदम उठाना चाहिए। एक लापरवाही और देखा गया, यात्रियों का एक कहना है कि जिस बस को बुक करवाया गया था उस बस को ना भेजकर दूसरा बस में भेजा, ये कितनी बड़ा लापरवाही थी। ये तो बहुत बड़ी लापरवाही है। वही इसके पहले मैंने कहा कि भाई शासन प्रशासन के उच्च अधिकारी लोग ही परमिट इशू करते हैं और यहाँ पर तो ऐसा है कि वो परमिशन है ही नहीं, परमिट है ही नहीं, बिना परमिट की गाड़ी चल चल रही है। ये कोई नई घटना तो है नहीं कि एक गाड़ी का ड्राइवर नहीं आया तो दूसरा गाड़ी भेज दिए। दूसरी गाड़ी किस परमिशन से भेजा गया है? तो वो भेजना ही नहीं चाहिए। ये थे पूर्व विधायक कृष्ण कुमार ध्रुव। इनका ये कहना है कि जिस गाड़ी का नंबर था और जिस गाड़ी को लोग ऑनलाइन बुक करवाए थे, वो गाड़ी को ना भेजकर दूसरे गाड़ी को भेजा गया। अब ये प्रश्न उठता है कि उस गाड़ी का परमिट किसने दिया, उस गाड़ी को जाने के लिए किसने दिया। और इतनी बड़ी घटना, क्योंकि 50 से अधिक लोग सवार थे और गनीमत है कि किसी प्रकार का जनहानि हुआ नहीं हुआ। शाम के 7 बजे मैं और उनका आरक्षक अंकल साथ ही में एक ही स्लीपर में बैठे रहे और हमसे एसी का किराया भी लिया गया इससे। और इसमें एसी उसी कुछ नहीं है। और जो पहला ड्राइवर था वो इतने नशे में था कि सेठ आया उसको 2 झापड़ मारा पहले। उसके बाद दूसरे ड्राइवर बेचारे सीधे साधे ड्राइवर आए, उनको बिठा के लाया गया। और मेरे को रास्ते ही में जब से मैं गाड़ी में बैठा तभी से गाड़ी का जो गियर जब लगा रहा था ना, तभी समझ आ गियर सापर टूट रहा है उसका। लेकिन अपन वो हमसे ज्यादा जानकार है तो अपन उसको कुछ बोले भी नहीं। तो अपन लास्ट स्लीपर में सोया रहा, लास्ट यात्री मैं ही वहां से कूदने वाला। किस प्रकार कूदे। उस तरफ का कांच को कोई बेचारा फोड़ा रहा तो 2 महिला लेडीज थी, उनको बचाने के चक्कर में घुटने में भी लगे हैं। उसके बाद में कूद के इधर बाहर निकला। आग लगने के कारण क्या बताए। आग लगे के कारण ये है कि वो बोनट और सापट में ही कुछ लपड़ा है, वहां से व्हाइट सर्किट हुआ है। मेरी वाइफ और बच्चा और मैं तीनों, और हमारे पूरे लगेज लगेज में वाइफ का पूरा ज्वेलरी, मेरे एक्सपेंसिव कपड़े सारे, उनके पूरे साड़ी वाड़ी सब रखा हुआ है। ये ना भैया, ये जो बस था ना, ये रात में चलने का बस नहीं है। जो बस का कंडीशन था ना, क्योंकि हम ना अब क्योंकि बस नहीं मिल रहा था जो जिसमें बैठ गए अपन उसमें चल रहे वाला। ड्राइवर कंडक्टर जो हैं वो बिल्कुल लापरवाही करें। उसमें कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि किसी भी व्यक्ति का मदद करें वो लोग। अच्छा, ड्राइवर दोनों कंडक्टर तो पहले ही भागे। अच्छा, आग लगते ही आग लगा, उन लोग उठाए भी नहीं, ये तो पब्लिक उठाई और लोगों को जगाई, तब जा करके वो लोग भागना चालू करे। और इस बस का 2 दरवाजा है, पीछे का दरवाजा अब किसी को पता तो नहीं है भैया। तो कंडक्टर लोग अगर चाहते ना तो उसको खोल के पीछे से पब्लिक निकल सकती थी। लापरवाही, टोटल लापरवाही। ड्राइवर कितना आपका नुकसान हुआ। मेरा लगभग 8 से 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। जो बच्चियां महिला पत्नी थी क्या स्थिति है? वो लोग ठीक है, लेकिन उनके पास पैर में चप्पल तक का नहीं है, ये स्थिति है। नागपुर में कुछ डॉक्टर से था, मंथली दिखाते हैं, तो वहाँ से हम लोग आ रहे थे, जगदलपुर जा रहे थे। अचानक जब पूरा गाड़ी में धुआं भरने लगा तो सबको मैं बोला उठो उठो, जल्दी उठने लगे, जा रहे थे। मम्मी जाते आते जहाँ आग लगा तो वहाँ पे गिर गए थे, सब लोग चढ़ के पार हो रहे थे। तो मैं जल्दी से उठा के मम्मी को बाहर किया कि जल्दी जाओ। फिर सामान पे तो ध्यान ही नहीं रहा, क्योंकि पहले जान बचाना था। तो सबको निकाला, फिर मैं बाहर निकला तो फिर अंदर जाने का हिम्मत नहीं हुआ। सारा चीज, जूता भी, चप्पल, कोट, सारा चीज जल गया। अब मेरे को चाबी भी घर का है, सब उसी में है। अब कैसे जाए समझ में नहीं आ रहा। इसका जो ड्राइवर था, चला रहा था, चलाते समय एक चीज बोला, ये गाड़ी सुबह चलता है, शाम का गाड़ी कहीं सर्विसिंग में गया, क्या बनने गया पता नहीं है, उसको भी चला रहा है। ड्राइवर भी जो यहाँ चल रहा था वो बोल रहा था चलते चलते कि ये गाड़ी कैसे चल रहा है पता नहीं। लापरवाही पूरा किया गया है। मेरा पूरा कैश जला है, सामान जला है। मेरे को बस कितना का नुकसान। हम लोग का कम से कम 1-1.5 लाख या 2 लाख तक का, और सामान लेकर 2.5 लाख तक का वो सामान से नुकसान। सर कोंडागांव जा रहे हैं हम लोग, और अचानक पता चला कि आग लग गया। हम लोग पूरे सामान वामान सब छोड़ के, धुआं पूरा भर चुका था, तब निकले हैं। कैसे निकले हो आप। हाँ, मैं तो निकल गई थी और धक्का मुक्की हो रहा था, लेकिन कुछ लोग फंसे हुए थे, उन लोग खिड़की से फिर निकले हैं। यहाँ एग्जिट गेट भी नहीं है। नुकसान कितना हुआ। पूरा बैग वैग सब वही है, डॉक्यूमेंट्स पूरे उसी में थे।
किस प्रकार के डॉक्यूमेंट? ट्रेनिंग से आ रहे थे, SCRT के हुए थे, ट्रेनिंग से आ रहे थे, तो हम लोगों के डॉक्यूमेंट्स जो रिलीविंग वाटर वगैरह था वो सब उसी में था। कितना नुकसान हुआ? 4 तोला सोना था, 70-80 हजार रुपया था और किस- पूरे कपड़े थे। किस प्रकार का लापरवाही देखने को मिला? ये पुरानी गाड़ी थी भैया, जो गाड़ी को हम लोग बुकिंग कराए थे वो गाड़ी में नहीं भेजा, 1 घंटा लेट आया है और नंबर भी दूसरा था इसमें। लेकिन अब देखना होगा कि इस खबर के बाद किस प्रकार से शासन प्रशासन न्यायिक जांच करती है। प्रकाश नाग, IBC 24, केस काल।